नमस्कार। सबसे पहले सभी को हैप्पी होली। उसके पहले मैं बता दूं कि ओटीआर में कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। देखो, एक चीज बता देते हैं, जिन भी लोगों ने अगर एडीओ का एग्जाम भर दिया था उस समय जो ओटीआर किया था, तो दोबारा ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। वो ओटीआर नहीं करेंगे, वो लोग ओटीआर नहीं करेंगे, वो लोग ओटीआर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, जिन भी लोगों ने क्या किया था, जब एडीओ का फॉर्म भरा था उस समय जो ओटीआर किया था, तो उसके बाद दोबारा आपको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। वही ओटीआर आपका काम आ जाएगा, वही ओटीआर आपके क्या आ जाएगा मेरे भाई, काम आ जाएगा। बस इसको ऐड को हटने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और क्या क्या करके किस तरीके से आपको ओटीआर को करना है। पहले तो आप जाइएगा सरकारी रिजल्ट पे। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, उसके बाद बीपीएससी सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आपका बीपीएससी का साइट खुलेगा, ठीक है, जैसे ही आपका क्या खुलेगा दोस्तों, बीपीएससी का साइट खुलेगा, उसमें नीचे देखिएगा, आपको नीचे आइएगा ना तो जस्ट खुद ही यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, ये लिखा है अप्लाई फॉर ओटीआर। ठीक है, ये वो करेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, ये वो करेंगे जिन्होंने एडीओ का फॉर्म भरते समय ओटीआर नहीं किया था। तो मतलब अगर आप लोगों ने कर दिया था तो ठीक है, अगर आप बीपीसी एडीओ का फॉर्म भरे आप लोगों का ओटीआर ऑलरेडी कंप्लीट है तो आपको इसमें नहीं आना है, इस झंझट में नहीं फंसना है, इस झंझट में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, पहली बात। ठीक, तो कहाँ किया मैंने, सरकारी रिजल्ट से डायरेक्टली साइट पे मैं गया, साइट से गया, अब देखिएगा ऑफिशियल साइट खुलेगा बीपीएससी का। ठीक है, बीपीएससी का ऑफिशियल साइट खुलेगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, जिन भी लोगों ने एडीओ का फॉर्म भरा था, एडीओ के फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन किया था यानी कि ओटीआर किया था, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो गलती से कर भी दिए होंगे तो नया वाला ओटीआर जो नया वाला जो है रजिस्ट्रेशन वो मत करना, फॉर्म भरते समय ये वाला इस्तेमाल करना, एडीओ वाला इस्तेमाल करना, एडीओ वाला इस्तेमाल करना, दोनों मत कर लेना कहीं पे, कहीं एक जगह ये कर दिए, कहीं पे एक जगह ये कर दिए, दोनों नहीं इस्तेमाल करना, दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करना, दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करना है, याद रख लीजिएगा। अभी देखिए साइट आपका खुल ही नहीं रहा है, अभी आपका साइट जो है खुल ही नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं याद रखना, जिन भी छात्रों ने क्या किया था, ओटीआर किया था, किसका फॉर्म भरते समय, बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म भरते समय ओटीआर किया था, उनको ओटीआर नहीं करना है, उनको ओटीआर नहीं करना है मेरे भाई, उनको ओटीआर नहीं करना। देखो दोनों ही के दोनों साइट नहीं खुले, जैसे खुल गया, देखो यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे जाइएगा, देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड, फॉरगेट यूजर नेम, तो पुराना वाला अगर आपको खोजना है तो इस तरीके से आप खोज सकते हैं, नया करना है तो नए वाले पे ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 4-5 चीजें लिखी होंगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, इसको साथ सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, इसको क्लोज कर देना। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी पे ऐसे गेट ओटीपी करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी करना है, वेरीफाई कर देना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी आप बनाना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी बनाना है बना के फिर इसको बाद वेरीफाई कर लेना, कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। कैंडिडेट का नाम लिखना है, फिर इसके कैंडिडेट का नाम वेरीफाई कर लेना है, फिर उसके बाद कैंडिडेट के क्या है दोस्तों, परीक्षार्थी के पिता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिख के फिर से वेरीफाई कर लेना है, फिर से क्या कर लेना है मेरे भाई, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी के माता का नाम लिख के वेरीफाई कर लेना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद डबल वेरिफिकेशन कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना है कि आप मेल है फीमेल है थर्ड जेंडर है वो सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे भी लिंग मेल है फीमेल है थर्ड जेंडर है उसको वेरीफाई कर लेना है। एकदम ध्यान से भरिएगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ठीक, चलो विच ईयर यू कंप्लीटेड योर 10th, यानी कि दिस ईयर में आपने 10th कंप्लीट किया, वो इसमें से सेलेक्ट कर लेना है, इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब उस बोर्ड का नाम, व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ द बोर्ड, अब किस बोर्ड से आपने किया है, आईसीएससी। अब देखो यहाँ पे बोर्ड दिया होगा ना, यहाँ पे बोर्ड कि आईसीएससी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड या फिर अदर, यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना, अदर स्टेट वाले होंगे तो अदर स्टेट वाले कर लेना सेलेक्ट। अगर मान लो आप बिहार से हो, अब पूछेगा किस ईयर आपने कंप्लीट किया, मान लो बिहार से हो तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ईयर पूछेगा तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी तरीके से 12th का भी आपको भर लेना है कि 12th का जो है ईयर, 12th का आपके पार्ट्स ये से वो भर लेना है। दूसरा आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा आपको क्या करना है, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, अच्छा ब्लड ग्रुप भी आपको सेलेक्ट करना है अपना, विच ईयर यू कंप्लीटेड योर 12th आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप आपका बताना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, जो भी। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, अब जिसका भी जो भी हो, नहीं भी हो तो जबरदस्ती कोई का लिख देना हो, क्या जबरदस्ती कोई का लिख देना, आपसे पूछने थोड़े जा रहा है, इसमें इंटरव्यू थोड़े होता है आपका। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे क्या करना है, सबमिट मार देना है, आपका जो है ओटीआर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट ऐसे मार देना है, आपका ओटीआर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, जिन लोगों ने एडीओ का ठीक फॉर्म भरा था उस समय ओटीआर किया था, उनको ये ओटीआर नहीं करना है। जो बात है क्लियर, आपको मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी एडीओ का फॉर्म भरते समय अगर आप लोगों ने ओटीआर किया था तो आपको ये ओटीआर नहीं करना है, आपको ये ओटीआर नहीं करना है, वही काम आ जाएगा।
तो अगर गलती से कर भी दिया है तो एडी वाला ही जो है आप जो है ओटीआर वाला यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करिएगा बीपीएससी टीआरई का फॉर्म फिलअप करते समय। और हाँ, हमारे जितने भी बैचेस हैं आज और कल के लिए आपको 25% ऑफ मिल रहा है। होली 25 कूपन कोड लगाइए और क्या करिए आप जो है प्राप्त कर लीजिए हमारे सभी बैचेस पे। क्या है दोस्तों, 25% ऑफ। ठीक है, ये केवल आज और कल के लिए है, तो आप बाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।